विदाउट इंश्योरेंस. इफ़ यू डोंट हैव इंश्योरेंस, मोस्ट प्रोबेबली आपको मालूम होगा, मुझे तो खुद भूल जाता है. फ़र्ज़ करें अगर पुलिस वाले ने रोक लिया, ये मुझे पता है, और अगर आपके पास पिंक स्लिप नहीं है. कितने की टिकट मिली थी? 165 की आमिर मुझे मिली थी. कितने की मिली थी? वो ताज़ा स्लिप नहीं थी पिंक वाली. तो पुलिस वाला, मैंने कहा मेरे पास है, उसने कहा दिखाओ फिर. तो थी ही नहीं. मगर मेरे पास थी, बट आई प्रोवाइडेड इट लेटर ऑन. जनाब राजा बादशाह साहब ऑल स्टेट के इंचार्ज हैं एजेक्स पिकरिंग के इलाके से. मेरी रिक्वेस्ट है आप राजा बादशाह का नंबर रख लीजिए 6472903773. आपकी अपनी ज़ुबान में बात करते हैं. एंड आई गारंटी यू विल एंड अप सेविंग $2010 साल के सेव कर सकते हैं. राजा जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Assalamu alaikum, good morning. Wow, what a, you know what, sometimes we meet with people and they make our energy level boost देते ज़रूर हैं. आज तो माशाल्लाह अच्छा एनर्जी लेवल है. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. जी जी बिल्कुल. राजा बादशाह, मुझे ये बताइएगा, अगर आपका पिंक स्लिप ना हो तो कितना फाइन है? पिंक स्लिप ना हो तो डिपेंडिंग ऑन द ऑफिसर डिफरेंट फाइन हो सकता है. मतलब अगर बीवी से लड़के आया है तो ज्यादा फाइन हो सकता है, अगर बीवी से लड़के नहीं आया तो कम फाइन हो सकता है. हाँ, कुछ ऐसे चक्कर है. वो पूछेगा ना ऑफिसर के पास, बड़ा फ्री टाइम है, पूछेगा हाँ मैं लड़के आए हो कि नहीं लड़के आए हो. अवॉइड करनी चाहिए जी. पिंक स्लिप लाजमी होनी चाहिए. आजकल तो डिजिटल प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस इज एक्सेप्टेबल एज वेल. तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो मोबाइल फोन पे आपकी एक्सेस हो जाती है. लेकिन जो डिजिटल पिंक स्लिप होती है वो भी ऐसे नहीं कि आपने पिक्चर लेकर रख ली. इट हैज टू हैव ए सर्टेन क्राइटेरिया मीट. फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर लॉक होनी चाहिए जब ऑफिसर देख रहे हैं. एंड सारी जो डिटेल है कार की और इंश्योरेंस की वो उसमें मौजूद होनी चाहिए. कुछ चीज मिसिंग या फेडेड नहीं होनी चाहिए. नवी गल, मतलब कभी मैं कोई बात पूछूं तो कोई खुशी की खबर, पता है हर वक्त डराने के मूड में ही रहते हो. हाँ, क्योंकि अब आपको टिकट मिल गया तो अब आप सारों को गिरने लग गई ना. तो ध्यान से गाड़ी चलाते. लेकिन अब मैं पहले हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ, जो एक अच्छी बात जो इनकरेज करता हूँ कि फौरन से पे करने की तरफ मत दौड़ा करें. अपने ऑप्शंस को जरूर देख लिया करें. क्योंकि जैसे ही आप इंश्योरेंस का जो टिकट पे करते हो ना, माइनर कन्विक्शन का या मेजर का, तो वो राइट अवे आपके रिकॉर्ड में आ जाती है चीज. पे करने का मतलब है कि यू आर saying, you're admitting that this ticket was genuinely given to you. नो, बट इंश्योरेंस को तो पागल तो नहीं है. इंश्योरेंस को तो पता है कि भाई इसके पास, मेरे पास, मैं साल से इंश्योरेंस पे कर रही हूँ. अगर मुझे पिंक स्लिप की मिल गई और मैंने पैसे पे कर दिए या मैंने जाके फाइट कर लिया, मैंने तो खैर फाइट कर लिया भाई, मेरे पास तो इंश्योरेंस है भाई. अल्लाह के बंदो, $165 फाइन उसका. तो अच्छा, ये भी कि अगर आप पे कर देते हैं तो इट ऑल्सो कम्स इन द कन्विक्शन. पे करने के बाद ही आता है. जब तक आप पे नहीं करते तब तक नहीं आता. लेकिन ज़ाहिर है यू हैव सर्टेन डेज कि आपने उसके अंदर डिसाइड करना होता है कि आपको पे करना है. इफ यू देखें, अगर आप वाकई समझते हैं कि आपको एक सही टिकट मिला है और आपकी गलती थी, तो ऑफ कोर्स आपको पे करना चाहिए. और अगर आपको लगता है कि ये आपकी गलती नहीं थी, ये टिकट सही नहीं मिली है, तो यू हैव अदर वेन्यूज. उस टिकट के ऊपर ही डिटेल्स दी हुई होती हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है. तो यू कैन अवेल वन ऑफ देम व्हिच एवर यू फील कंफर्टेबल. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. और राजा बादशाह का नंबर 6472903773. अच्छा जी, 1 जुलाई 2026 से देयर आर वेरी मैनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बहुत सारे चेंजेस आने जा रहे हैं. यानी बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स अब लाजमी नहीं रहेंगे. और राजा जी, मैं जब इसकी डिटेल देखी तो द सेविंग इज़ ओनली अराउंड $100 a year. मगर एक्स्ट्रा मेडिकल कवरेज भी निकल सकती है. आपको घर में अटेंडेंट की जो ज़रूरत अगर पड़ सकती है वो भी बीच में से निकल सकती है. ज़रा बता सकते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस एक्सपेक्टेड इन द इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस पॉलिसीज? जी, मैं बिल्कुल डेफिनेटली इस पे थोड़ी सी रोशनी अपनी तरफ से डाल देता हूँ ताकि जो लिसनर्स हैं उनको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. कुछ अर्सा पहले, अब आई डोंट नो कि जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं उन्हें याद है कि नहीं है, एक नया रूल आया था जिसमें जो डायरेक्ट कंपनसेशन प्रॉपर्टी डैमेज होता है, जैसे इंश्योरेंस में DCPD बोला जाता है, उसके ऊपर अलाउ किया गया था
कंज्यूमर्स को, यानी जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनको, कि वो इफ दे वांट दे कैन पुट अ डिडक्टिबल ऑन इट। बिल्ट इन जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें डिडक्टिबल 0 होता है, लेकिन क्योंकि इट हैज एडिशनल कॉस्ट एज वेल, यानी वो डीसीपीडी कॉस्ट भी करता है, इज वन ऑफ द रेटिंग फैक्टर्स, तो अलाउ किया गया था कि अगर कस्टमर चाहें तो वो इस पे डिडक्टिबल लगा के प्राइस थोड़ी रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो चेंज जुलाई 1 को आने वाला है, इससे पहले ये चेंज हुआ था ना। अब जो जुलाई 1 का है, इट इज इसको एक बार फिर से, डीसीपीडी ये चेंज ऑलरेडी आ चुका है? ये आ चुका है, कुछ महीने गुजर चुके हैं ऑलरेडी इस पे। अच्छा, ऑलरेडी देयर। हाँ, तो अब जुलाई 1 से जो चेंज आ रहा है, इस पे काफी ज्यादा हाइप है। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं सारी की सारी ही, इंक्लूडिंग ऑल स्टेट इंश्योरेंस, वी आर कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट बाय सेंडिंग देम पर्सनलाइज्ड लेटर। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जिनके रिन्यूअल आ चुके हैं और उनको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया जा रहा है, और जो आने वाले न्यू क्लाइंट्स हैं, हमें ऑलरेडी गाइडलाइंस मिल चुकी हैं फ्रॉम द अंडरराइटिंग एंड फ्रॉम द कंपनीज रूल्स। हम उनको फॉलो करते हुए उन्हें प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं। मैं एक समराइज वर्जन रख देता हूँ कि जुलाई 1 से मोस्ट एक्सीडेंट बेनिफिट्स जो थे प्रीवियसली, जो कि मैंडेटरी थे, यानी इंश्योरेंस कंपनीज वर बाउंड टू गिव देम फॉर एवरीबडी और एवरी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो अब ऑप्शनल होने जा रहे हैं। ऑप्शनल होने का मतलब है कि जो ड्राइवर्स हैं उन्हें मोर चॉइस दी जा रही है कि ये जो ऑप्शनल एडिशनल जो कवरेजेस थी, इनमें से अगर वो चाहें तो पिक एंड चूज कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए तो वो उसे रिमूव कर सकते हैं। हमें एज एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो गाइडलाइंस मिली हैं उसमें ऑफ कोर्स ये सारा डिटेल बताना कि क्या चीज आप डाल सकते हो, क्या नहीं डाल सकते, क्या ऑप्शन है, उसके साथ साथ उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं। अगर कोई कवरेज आपने चूज किया है कि हम नहीं लेंगे और उसके इन फ्यूचर जो उसके इम्पैक्ट्स आप पे हो सकते हैं इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट्स और एनी अदर सिचुएशन, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। अब जो जुलाई 1 से जो मैंडेटरी जो कवरेजेस होंगी, वो हर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो होंगे, रिहैबिलिटेशन बेनिफिट्स वो रहेंगे, अटेंडेंट केयर बेनिफिट्स ये रहेंगे, ठीक है जी। लेकिन जो चीजें ऑप्शनल होने जा रही हैं, जिसमें ड्राइवर्स चूज कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, उसके अंदर एक इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट आ जाता है, नॉन अर्नर बेनिफिट आ जाता है, केयर गिवर का बेनिफिट आ जाता है, हाउस कीपिंग एंड होम मेंटेनेंस का आ जाता है बेनिफिट, एजुकेशनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, विजिटर एक्सपेंसेस, डेथ बेनिफिट्स, फ्यूनरल बेनिफिट्स एंड पर्सनल आइटम डैमेज, यानी गाड़ी के अंदर कोई पर्सनल आइटम आपका रह गया था या आप विजिटर्स के साथ पीछे बिठा गया था पैसेंजर, उन्हें लेके जा रहे थे, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के दौरान अगर आपकी कोई डेथ हो गई है, ऐसा एक्सीडेंट मेजर हुआ है, या आप स्टूडेंट हैं, यू आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी एंड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू, जो एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं भाई, डिटर्मिनिंग के लिए आप जा नहीं सकते हो इन पर्सन, लेकिन व्हाट आर द अरेंजमेंट्स कैन बी डन। तो ये सारी जो मैंने एक लिस्ट आपको बताई है, ये ऑप्शनल की जा रही है ऑन ड्राइवर्स चॉइस। आपको चॉइस दी जा रही है कि अगर आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं, अगर चाहें तो ना लें। पहले ये चॉइस नहीं थी, ठीक है जी। जी जी। जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू मेक रियली रियली बिग डिफरेंस इन डिफरेंट सिचुएशंस, वो ये है जो मैं बताने लगा हूँ कि न्यू ऑटो इंश्योरेंस फेज फर्स्ट रूल, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या था कि इफ यू आर इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, योर ऑटो इंश्योरेंस विल नाउ पे फर्स्ट फॉर मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन एक्सपेंसेस एक्सेप्ट मेडिकेशन कॉस्ट। पहले क्या था कि जो आपका वर्क प्लेस है, जहां आप जॉब करते हैं, और प्राइवेट हेल्थ प्लान्स, जो अगर आप किसी ने प्राइवेट, अगर आपकी जॉब नहीं है, बिजनेस है, आपने प्राइवेट हेल्थ प्लान्स लिए हुए हैं, तो आप इन सिचुएशंस में उनके पास जाते थे। लेकिन वो अब सेकंड चॉइस, सेकंडली वो किक इन किया करेंगे, लेकिन पहले जो गाड़ी से रिलेटेड है, अगर आपने जो भी बेनिफिट्स चूज किए गए हैं, इफ यू क्वालिफाई एंड इफ यू फॉल अंडर द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो पहले उनको यूज किया जाएगा। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे लेट्स पुट मी ऑन द स्पॉट कि मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, मुझे हॉस्पिटल वालों ने एडमिट करना है। एक सेकंड रुकिएगा आमिर, आई होप सो कि आप इस सारे के सारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें, ताकि वी वांट टू प्ले इट मल्टीपल टाइम हम इसको प्ले कर सकें। जी प्लीज कैरी ऑन।
जी, जी, मैं एक एग्जांपल देने लगा था हाइपोथेटिकल कि लेट्स से आई एम विजिटिंग द हॉस्पिटल एंड आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई एम गोना नीड हॉस्पिटल रूम फॉर अ डे और टू, दे गोना एडमिट मी। तो पहले मैं क्या करता था कि अपनी जो मेरी जॉब की तरफ से, वर्क की तरफ से इंश्योरेंस थी, वो चेक करता था कि आइदर दे आर कवरिंग मी फॉर हॉस्पिटल रूम और एकोमोडेशन और नो। तो जो भी था उनको इंश्योरेंस दी और वो प्रोसीजर किया हॉस्पिटल वालों ने, और जो भी अगर मुझे प्राइवेट लेना है, सेमी प्राइवेट रूम लेना है, वो मुझे मिल जाता था अकॉर्डिंग टू दी क्वालिफिकेशन। लेकिन अब वो चीज पहले इंश्योरेंस गाड़ी की जो होगी उसके साथ चेक की जाएगी, अगर आपके पास गाड़ी की इंश्योरेंस है, कि आपने कौन कौन से बेनिफिट चूज किए हैं। फिर अगर वो उसमें नहीं फॉल करती है, देन देखा जाएगा कि हाँ जी अब आप जॉब करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसने क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिए हुए अंडर योर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस। तो ये एक बड़ी थोड़ी सी ट्रिकी चीज है जो अंडरस्टैंड करने वाली है। हाँ, दूसरी एक और चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ जो ट्रेंड में है, काफी सारे लोग थोड़े से पैनिक मोड में भी हैं कि जी पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्योंकि जब वो एकदम से लेटर रिसीव करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, न्यूज सुनते हैं, तो थोड़े से वो शायद इस अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं कि शायद हमारी कवरेजेस कंप्रोमाइज हो रही है, या इंश्योरेंस जो है वो फोर्सफुली कुछ चेंज कर रही है। फोर्सफुली कुछ भी नहीं है, आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज आर बाउंड। जब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, चेंज नहीं की जा सकती। और अगर आपको लगता है कि आप जो कम्युनिकेशन वे चूज किया गया है आपको नहीं प्रॉपरली समझ में आ रहा, तो इट्स बेटर टू कॉल योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर। उनसे आप फ्रंट सीधा सीधा एक सवाल करें कि जुलाई 1 से इंश्योरेंस के अंदर क्या चेंज हो रहा है और मेरी इंश्योरेंस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और मुझे एडवाइस क्या है एज एन एडवाइजर कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है जी। मुझे पर्सनली मेरी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी हैं, क्योंकि हम डेली 60 70 80 कोर्स बनाते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और इसमें मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है बजट के हवाले से। मुझे लगता है पर्सनली, मैं ये ऑफिशियल कोड नहीं दे रहा हूँ, ना ही मेरी बात को उस तरह ऑफिशियल लिया जाए, आई एम जस्ट डिस्कसिंग माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन के इन बेनिफिट्स को निकालना वर्सेस इनको रखना इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल, अब मुझे फ्यूचर का नहीं पता कि रेटिंग फैक्टर चेंज हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी इनकी स्पेसिफिक प्राइस चेंज कर दे या उनके डिफरेंट डिसीजंस हों, लेकिन एट दिस वेरी मोमेंट व्हेन आई एम टॉकिंग ऑन दिस चैनल मुझे नहीं लगता कि निकालना या इनको डालना है। निकालने से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी सेविंग हो रही है जो कि आप बहुत ही इम्पैक्ट डालेगी और यू विल बी लाइक वाओ इट्स अ वेरी ह्यूज सेविंग। मुझे लगता है कि जब किसी को ये सारे बेनिफिट्स वन बाय वन एक्सप्लेन किए जाएंगे तो दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस यूजफुलनेस। के ये हाँ यूजफुलनेस एंड इम्पोर्टेंस कि ये रखना कितना जरूरी है वर्सेस $12 से $15 महीने के सेव कर लेना या $20। ठीक है। तो लेकिन अगेन दिस इज समथिंग गोज इनटू ड्राइवर्स चॉइस नाउ, ये एक ऑप्शन है, ये आपके लिए अवेलेबल है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। आपको एक फैसिलिटी है, आपको एक सहूलत है, तो बाय ऑल मीन्स यू शुड बी अवेलिंग इट। इसको जरूर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई ऐसा बेनिफिट है जो आपके लिए जरूरी नहीं है एंड यू पर्सनली डिसाइड कि हमें नहीं चाहिए, तो बाय ऑल मीन्स यू कैन नोटिफाई योर इंश्योरेंस कंपनी। बड़ी कमाल की आपने बात की। मेरे पास एक पूरा का पूरा एक कंपैरिजन एक आया है। ज़ाहिर है ओंटारियो इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड आई विल रिपीट इट। मेरी कोशिश होगी कि हम इन बुलेट पॉइंट्स को लगा भी दें कि ओंटारियो इंश्योरेंस पॉलिसी 1 जुलाई से बेसिक कवरेज ऑलवेज इंक्लूडेड है, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन है, अटेंडेंट केयर है। Make sure this is included in your policy. It is mandatory. Income protection, income replacement, non-earner benefit, यानी स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ पर बिकॉज राजा बादशाह मेरे साथ हैं और मैं राजा जी से पूछूंगी, ये मैंडेटरी नहीं है, आपको थोड़ा बहुत ढीला ढोले का डिफरेंस आएगा, मगर आप अपने आप से सवाल ज़रूर पूछें कि अगर मैं 2 महीने काम ना कर सका तो मेरे टेबल के ऊपर फूड कौन लेके आएगा, अगर खुदा न खास्ता बैड एक्सीडेंट हो। एम आई राइट और रॉन्ग सर? जी बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये जनरली देखें हम जब इंश्योरेंस की कोट दी जाती है, और मैं पर्सनली लाइक मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि
आई पर्सनली फील वेरी कंफर्टेबल कि एक अच्छी प्राइस के अंदर एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर अच्छी प्रोटेक्शन भी है। तो ये जो इनकम रिप्लेसमेंट है ना, $400 to $600 वीकली जो आपको मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से इन द इवेंट यू लॉस योर इनकम ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ये एक बड़ा जबरदस्त चीज है, बड़ा एक जबरदस्त इनिशिएटिव है। लेकिन क्योंकि अब ये डिसाइडेड है कि ये इट हैज टू कम फ्रॉम द बट यू मस्ट हैव इट, यू मस्ट हैव इट। ये राजा बादशाह कहे ना कहे, मैं कहती हूँ यू मस्ट हैव इट। नहीं, मैं क्यों ना बोलूँ, ना ले, जरूर ले। मैं तो चाहता हूँ कि आप अपने आप को इस तरह की किसी सिचुएशन में डालें ही ना कि आपको सफर करना पड़े। लेकिन देखें, $5, $10, $15, $20 का इशू नहीं होता। इशू होता है कि जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन के अंदर हैं, हाउ व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग नाउ। राजा बादशाह का नंबर 6472903773। एक और चीज़ है केयर गिवर बेनिफिट, डिपेंडेंट सपोर्ट। अपने आप को ज़रूर सवाल कीजिएगा कि क्या अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं खुदा न खास्ता बहुत ही बैड एक्सीडेंट हो, तो मेरे बच्चे या अगर मेरे पेरेंट्स हैं या मुझ पे जो लोग डिपेंड करते हैं, कौन केयर करेगा। डेली लाइफ सपोर्ट, हाउस कीपिंग। अगर आपका मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो घर भी साफ़ होना है, बर्तन भी धुलने बहुत ज़रूरी हैं, बंदे को केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो तो कौन केयर करेगा। पर्सनल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, क्लोथिंग, ग्लासेस, हियरिंग एड्स, पर्सनल आइटम्स, व्हाट इट इज़, ये भी होना मेरा ख्याल है इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। इज़ दैट राइट राजा जी? जी, ये पर्सनल आइटम्स के ऊपर ऑलरेडी एक लिमिट हमेशा से ही होती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं होता कि आपको बोल दीजिए मेरी डायमंड की रिंग थी $2 लाख की, वो भी निकालो, ऐसा चक्कर नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर एक लिमिट ऑलरेडी होती थी। आई थिंक दैट वाज विद इन $1,500 to $2,000 तक के जो आपके अपने पर्सनल आइटम्स हैं, यू कुड क्लेम इट इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, अगर वो गाड़ी में रह गए हैं। लेकिन वो भी अब ऑप्शनल कर दिया गया है कि अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो यू कैन नॉट क्लेम इट। हर किसी के हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी एक्सीडेंट प्लान करके तो नहीं करता है, अनप्लान ही करते हैं। यू नेवर नो कि उस वक्त आपके पोजेशन में कौन से आइटम है, कौन सी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं और उनकी क्या वर्थ है। समटाइम इट इज वेरी क्रूशियल टू हैव दोज कवरेजेस एज वेल। तो लाजमी इनको भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगेन इस प्लेटफॉर्म का तवज्जुह से जो अपकमिंग चेंजेस जुलाई 1 से आ रहे हैं, आई एम हियर टू जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ हाईलाइट ऑन देम एंड गिव अ मोर एजुकेशन। मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि आप इस प्रोग्राम की बेस पे उन्हें डिसाइड या अनडिसाइड करें। इस एवरीबॉडीज ओन पर्सनल चॉइस, यू हैव योर ओन पर्सनल चॉइस कि आपके लिए आपको क्या चीज़ बेहतर लगती है। आई लव all my brothers, sisters, listeners, there are times कि हम लाइफ इंश्योरेंस नहीं रखते, ग्रुप बेनिफिट्स नहीं है लोगों के पास। अपना ये डेथ, सीरियस इंजरी एंड डेथ प्रोटेक्शन, डू नॉट लेट इट गो। आप यकीन कीजिएगा, येस्टरडे आई वाज गोइंग थ्रू इट इन डिटेल, और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को तो मशवरा के दे रही हूँ, अल्लाह करे कि मैं आई डोंट वांट देम टू चेंज माय पॉलिसी एट ऑल। दिस $100 इन अ ईयर विल नॉट चेंज मेरी आपकी ज़िंदगी को, बट इट इज़ मस्ट। खुदा न खासा अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो बिल्स तो वैसे के वैसे रहेंगे, शायद घर के वालों के ऊपर, पीछे वालों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा आ जाए। सो यू मस्ट, राजा बादशाह को आप कॉल कर लें। राजा बादशाह आपकी अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, सिर्फ मेरे साथ लड़ते हैं और किसी से नहीं लड़ते, मेरे साथ बहुत लड़ते हैं। देखें नहीं, मैं लड़ता नहीं हूँ जी, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। देखें ये जो अच्छा इंसान नहीं, मैंने कहा अच्छा तो बहुत है, पर अब मेरा बेटा, आपको क्या पता, मैंने अपने मुंह से निवाला निकाल के मगर उसको लगता है सारी दुनिया अच्छी है, माँ नहीं अच्छी, मेरे साथ प्यार नहीं करती। यही हाल राजा बादशाह का। जो लड़ाई वाला सीन है ना, वो लड़ाई वाला सीन वो लाइव प्रोग्राम पे डिस्कस नहीं करते होते अच्छे। आई लव यू बेटा। तो सर ये बताना था, देखें मेरी जब इंडस्ट्री में आप बैठे होते हो, जब मैं इंडस्ट्री में हूँ, वी रिसीव लाइक 70, 80, 90 कॉल एवरी डे, लाइक आई सेड बिफोर कोर्स बनाई जाती हैं, काम किया जाता है। तो मुझे एक वरी फील हो रहा है क्लाइंट की तरफ से। यानी जब कस्टमर हमें कॉल करते हैं तो दे रियली वरी कि यार ये क्या है, ये क्या चेंजेस हैं, एक क्वेश्चन मार्क है उनके माइंड में। और जरूरी नहीं है कि इस प्रोग्राम से वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हों, यू मे स्टिल हैव सम मोर क्वेश्चन, मैनी मोर क्वेश्चंस। उसके लिए आप अपने जो ट्रस्टेड एडवाइजर हैं उन्हें कॉल करिए, इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल करिए, उनकी हेल्पलाइन में कॉल करिए। आपको और कोई क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आती, आपको मेरी जुबान, मेरी बात समझ में आती है, मेरा स्टाइल समझ में आता है,
आप इवन ऑफिसर के साथ नहीं भी हैं and you still want to discuss these options and you have some questions related to the insurance, by all means मेरा फ़ोन नंबर है 6472903773, मुझे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा कॉल वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई होता है समटाइम्स, तो आप प्लीज़ वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज ज़रूर छोड़ दिया करें एंड आपको वी विल कॉन्टेक्ट बैक इंशाल्लाह। नंबर भी दे दिया करते हैं। नंबर बोला ना मैंने, आप उससे मेरा नंबर ही भूल गई, आपको याद ही नहीं रहा कि मैंने नंबर बोला है। आपको ऐसे नहीं किया करें आप। 647। अच्छा, आपको हर बात मुझे कहना जायज़ है, मैं नहीं कह सकती। 64729037773। राजा जी, मेरी ज़िंदगी में जब से मैं यहाँ हूँ एक चेंज आया था। वो चेंज था, एक ज़माना था जब हमारे पास गाड़ी इंश्योरेंस होती थी कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो मेरी गाड़ी को मेरी इंश्योरेंस रिपेयर कर दी थी, दूसरे की गाड़ी को दूसरे की इंश्योरेंस रिपेयर कर दी थी। अब वो जो एट फॉल्ट होता है दोनों को वो गाड़ी अब रिपेयर करती है, रादर देन कि वो क्लेम्स को बाद में एडजस्ट करें। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अभी एक चेंज जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल की कवरेज एम्प्लॉयर की तरफ से है तो एम्प्लॉयर पे करे, इंश्योरेंस पहले पे करेगी, एम्प्लॉयर बाद में पे करेगा। इज दैट राइट? जी, देयर आर सम चेंजेस इनटू दैट एज वेल कि अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन है तो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस में देखा जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें आपने चूज की थी उस वक्त जब आपको चॉइस करने का मौका मिला था, तो आपने अच्छी चीजें चूज की होंगी तो ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट होगा। उन चीजों को ही पहले देखा जाएगा एंड जो आपकी एम्प्लॉयर वाली चीज है वो बाद में देखी। नंबर दीजिए राजा बादशाह। सेकंड नंबर 64729037773, 64729037773। यू कैन इमेजिन हाउ पेशेंट ही इज, कितना सब्र है कि मुझ जैसे नलायक इंसान के हर सवाल का जवाब दिया। आई गारंटी आपको नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, शर्मिंदा न करें। तो आपको भी जवाब देंगे। और अगर ये बिजी हूँ तो लीव द वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए। एक छोटी सी बात, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। आपने जो लास्ट क्वेश्चन कहा ना, मुझे उससे थोड़ी सी चीज आ गई, मैंने कहा रिमाइंड करा दूं लोगों को। जब एक्सीडेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान तो समटाइम दे आर कंफ्यूज कि यार हम किधर कॉल करें। दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी इंश्योरेंस को कॉल करनी होती है रिगार्डलेस किसका फॉल्ट है किसका नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखिए करिए। आगे जो डिटरमिन चीजें करने वाली हैं वो बात की, इतना लॉन्ग टॉपिक, उसके लिए आरफा जी एक नया प्रोग्राम तरतीब देंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को। और बल्कि मेरा दिल चाहता है कि अगर आप अपनी टीम को करके बुलेट पॉइंट्स के साथ अगर हम इसको करें तो वी विल टेक यू ओवर दी टीम, ताकि हम इसको इट मस्ट बी एन अप्रोप्रिएट प्रोग्राम। ठीक है, जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजा जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।